डॉक्टर साहब पहले मेरी एक छोटी सी कथा सुने थे, कथा के बीच में एक प्रसंग आया था। आज जब आए तो वही चर्चा कर रहे थे, वही सुनने के लिए मैं इतना दूर से आया। प्रभु पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लगा तो दौड़े चले आए, कथा तो बहाना है। और महाराज आपकी कथा आपको सुनाया जाएगा। कथा क्या है, आनंददायक ऐसा एक प्रसंग आ गया था। अब आपको प्रिय है, अलग विषय है। कथा तो वैसे भी सबको प्रिय, और रुक्मणी मंगल के बाद तो कोई कथा बची नहीं। विवाह उत्सव के बाद से जीवन में कौन सा उत्सव बचता है, लेकिन फिर आपकी इच्छा। तो आइए, भक्तमाल की कथा है और जिज्ञासा है डॉक्टर साहब की, तो उस पर ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आरती की तैयारी करेंगे। एक अद्भुत घटना की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, श्री रामचरितमानस से संबंधित है। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राजेश्वरानंद महाराज जी की ये लिखी रचना है, कथा है। इसी को माध्यम बना करके आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की। कथा का आनंद लीजिए। रावण तो हनुमान जी के पूंछ से बड़ी चिढ़ है। रावण को हनुमान जी के पूंछ से बड़ी चिढ़ है। क्यों? हनुमान जी जब गए लंका में तो सुबह जब प्रवेश किए तो जिधर देखिए उधर हनुमान जी की चर्चा हो रही है। एक बंदर आया, अशोक वाटिका अक्षय कुमार के मारा, इधर गया है उधर गया है, ऐसा करके दिन भर हनुमान जी की चर्चा। तो रावण जब दरबार में सुना तो बोला, राज्य हमारा, राजा मैं, चर्चा इनकी। तो इसी पे कथा प्रारंभ होती है कि रावण को हनुमान के पूंछ से बड़ी चिढ़ है। सोचता यह है कि लंका हमारी, पूंछ इनकी। महाराज, पूंछ बड़ा विचित्र विषय है। अंग विशेष को तो कहते ही कहते हैं, लौकिक जगत में प्रतिष्ठा का प्रतीक भी पूंछ है। क्या होता है, इनके घर गए, चाय की छोड़ो पानी तक नहीं पूछा महाराज। पूछ ये है, किसी के हाल चाल पूछो कि उनका क्या हाल चाल है, तो बोलते हैं उनका, उनकी तो बड़ी पूछ है। और कभी कभी क्या कह देते हैं, उनकी यहाँ से वहां तक की पूछ है। और आदमी प्रसन्न होता है कि मेरी पूछ है। दूसरी घटना, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि घर के दरवाजे पे वयोवृद्ध पड़े रहते हैं बड़े उदास मन से। उनके पास बैठिए, आत्मीयता दिखाइए, बड़े प्रेम से, फिर पूछिए बाबा क्यों उदास हैं। पहले नहीं बताएंगे, नहीं कुछ नहीं बोलो। धीरे धीरे जब लगेगा अपना तो तब बोलेंगे, बेटा एक बात है क्या, अब इस घर में मेरी पूछ नहीं है। लो, सुख और दुख का कारण हमें लगता है पूछा ही हो गया है। लोग चाहते क्या है, और किसी को पूछो चाहे मत पूछो, पर हमें जरूर पूछो। और किसी को पूछो चाहे, लेकिन हमें
जरूर पूछो। तो रावण क्या सोचता है कि लंका हमारी, पूछ इनकी, ये ठीक। तो वो क्या करता है, उस पूछ को ही जला देना चाहता है। ऐसा क्यों? देखो, समाज में जलने वाले जलाने का ही कार्य करेंगे। पूछ सबसे सहन होती नहीं है, तो जब आप प्रतिष्ठित होंगे तो बर्दाश्त करने वाले बस जलाने की ही बात करते हैं। तो रावण भी क्या करता है, सोचता है कि इस पूछ को ही जला दिया जाए ताकि न पूछ रहेगी न चर्चा। अच्छा, हनुमान जी को पकड़ के लाया गया, बंदी बनाया गया। तो रावण ने आदेश दिया कि बंदर के पहले मारेगा, बंदर को ही। राक्षस अगल बगल जो खड़े थे बोले कि अशोक वाटिका में तो बड़ी उछल कूद कर रहे थे आप, यहाँ मौत का आदेश हो गया है, अब अपनी ताकत दिखाओ, अपनी पूंछ दिखाओ, कहाँ है आपके भगवान। हनुमान जी बोले ऐसा है, जिस राजा की तुम बात कर रहे हो, यही राजा सुबह सुबह अशोक वाटिका में गया था मंदोदरी जी के साथ में। अब माता सीता को क्या कह रहा था, मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। वहां भी तलवार उठा लिया था, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम के होते किसी का बाल बाका हो नहीं सकता, उनके भक्तों का कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। माता जानकी तो अहिर्निष्ट राम जी का स्मरण करती रहती हैं। तो क्या हुआ, वहां मंदोदरी जी ने रावण को रोक दिया कि ये क्या कर रहे हो। राक्षस बोला, महाराज आपको मालूम नहीं, अशोक वाटिका में पुरुष प्रवेश ही वर्जित है, और राजा के साथ रानी जाती हैं, यह स्वाभाविक है। वहां मंदोदरी तो जा सकती हैं, लेकिन इस राज्यसभा में नहीं आएंगी। ऐसा सोच के उनके भरोसे अपने प्राण को मत बचाना, नहीं चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कैसा है, ये राम जी की इच्छा होगी कि किसके माध्यम से, कहां से, कब हमारी रक्षा के लिए कैसे भेज देंगे। हमारे सेवा में ये राम जी तय करेंगे कि बाबा दुखिया जी से हमने निवेदन किया, तो हनुमान जी किसको माध्यम बनाएंगे पता होता। राक्षस बोला, महाराज यहां तो आने वाला कोई नहीं है। तो तब तक क्या घटना घटती है, सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन। अच्छा, उस राज्य के विभीषण जी सचिव हैं, वित्त मंत्री है रावण के। वित्त मंत्री का कार्य आप जानती हैं, लेखा जोखा देना, आय व्यय बताना, कल की क्या स्थिति है, आज की क्या स्थिति है, रोगड़िया तो यही करता है ना। तो विभीषण जी क्या है, वित्त मंत्री हैं, तो उनको क्या करना चाहिए था, राज्य का हिसाब किताब रावण को बताना चाहिए था। लेकिन क्या करें, नाई शीश कर विनय बहुता, नाई
राज्यसभा में विभीषण जी आ गए। कर क्या रहे हैं? नाई शीश, अपने राजा को शीश नवाया, अपने भैया को। लेकिन तुरंत क्या? विनय बहुता, हनुमान जी की तरफ से विनती करना शुरू कर दिए। क्या? नीति विरोध। नीति क्या कहती है? दूध को मारा। नीति विरोध न मारिय दूता। अद्भुत बात हो रही है। नीति के विरुद्ध कार्य मत करिए। कौन कह रहे हैं? श्री विभीषण जी लंकापति रावण को कह रहे हैं। अद्भुत क्या इसमें? अनीति से माता जानकी का हरण करने वाले को आज नीति की बात बताई जा रही है। रावण के राज्यसभा में नीति की चर्चा हो रही है। नीति से रावण से क्या लेना देना? अच्छा, तो बोला गया आम दंड कछु करिए गोसाई। रावण को बोला ठीक है, बंदर को नहीं मरेंगे तो क्या करें? अगला आदेश दिया, दूसरा आदेश। क्या? अंग भंग, इसका अंग भंग कर दिया जाए। कर पठई बंदर, बंदर के अंग को भंग कर दिया जाए। हनुमान जी सोचे बड़ा विचित्रता है। अच्छा आप ही सोचिए, राज्यसभा से आदेश हुआ अंग भंग कर पठई बंदर, लेकिन अंगों का नाम नहीं बताया गया। कौन से अंग भंग किए जाएंगे? हाथ पैर मुंह, क्या कुछ तो बताया नहीं। कहा गया अंग भंग कर पठई बंदर। श्री हनुमान जी सोचते हैं कि कहीं रावण को अंग भंग के समय अपनी बहन सुपोर्णखा की याद आ गई तो तब तो कह देगा कि इस बंदर का नाटे कान काट लो, इस बंदर का। अच्छा ये ठीक नहीं है। राम के भक्त हैं, आए हैं यहाँ पे मैया का पता लगाने के लिए, और इन विकारों के हाथ नाक कान कटवा के जाए, ये तो ठीक नहीं है। और जाएंगे तो कौन सा मुंह दिखाएंगे वहां महाराज से? हनुमान जी सोचते हैं अच्छा दूसरी चीज, अगर आदेश हो काम काट लिया जाए तो भैया क्या लगा लेंगे? गमछा लगा लेंगे, अंदर कर लेंगे, हाँ? और कुछ करो तो ढक लेंगे। नाक कटे तो मामला ही सफा। अब कहाँ जाएंगे? हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक उन्हें दिखा पूछ। सोचे पूछ कट जाए लेकिन नाक नहीं कटनी चाहिए। प्रभु राम ने हमें भेजा है तो क्या इन विकारों के हाथ हम नाक कान कटवाते जाएं? और हमें लगता है हम सबको उसी परमात्मा ने भेजा है। तो कौन विकार है? काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये भी विकारों के हाथ क्या हम अपने नाक कान कटवा के उस परमात्मा के पास जाए? तो श्री हनुमान जी क्या सोचते हैं कि पूछ कट जाए लेकिन नाक कटने न पाए। जैसे पूछ की उनको याद आई, पूछ पीछे थी लटका, पकड़े, माथे से लगाई चूमे, माथे से लगाई चूमे। रावण देखा है अंग भंग का आदेश हुआ, बंदर को कोई अंग ही नहीं याद आया। क्या याद आया? पूछ। तो रावण क्या बोला? समझ गया क्या? यही कर ममता। कहा है? बजाना नहीं बेटा, चलने दो थोड़ा। मैं समझ गया क्या? इसका ममता कहाँ है? पूछ पर। सबई कहूं समझाई। हनुमान जी सोचे अब तो कब सही जगह पे आ गया, ये राक्षस सही जगह पे। लेकिन फिर हनुमान जी के मन में शंका हुआ, क्या कि कहीं यह न कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूछ देव कटवाए, तो भी ठीक नहीं है महाराज। इज्जत बचाने वाली चीज है, वही चला गया तो बंदर के पास है क्या? तो क्या बोल रहे हैं? ये तो ठीक। मैया शारदा को याद किए कि आपने बुद्धि बदल दिया था किसका? कुंभकर्ण का। आपने बुद्धि बदल दिया था मंथरा का। हे देवी आप सहायता करिए। तब तक रावण ने आदेश दिया क्या? तेल बोरी पट बांध पुणे। अभी हम बोल देंगे,
थोड़ा जल्दी चलने दो ना, ऐसा हमको छोड़ना है, अब आनंद भी लेना दोनों चीज। तेल बारी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। आदेश आ गया, कौन सा? तीसरा वाला। तेल बोरी है किसने? पट कपड़ा को, और इसके कुछ में लगाओ, बांधो। अब पावक देहु लगाई, अग्नि लगा दीजिए, जल जाए। हनुमान जी बोले अब तो सही हो गया, यह काम इसने बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्योंकि अशोक वाटिका में एक राक्षसी के रूप में है जो थी समता, विभीषण जी की बेटी है। वो बोली क्या कि सपने बांदर लंका जारी, जातु धाम सेना सब, और ये 4 दिन में ही हो जाएगा। हनुमान जी वृक्ष पे बैठे थे, सोचे अरे राम जी के दरबार से दूसरा बंदर आने वाला जल्दी है नहीं 4 दिन के अंदर में, और ये कह रही है त्रिष्टा जी कि 4 दिन में ही ये घटना हो जाएगी कि बंदर एक आएगा पूरी लंका को। हनुमान जी सोचे राम जी का आदेश एक तरफ, भगत के बस में है भगवान। यदि 4 दिन में लंका नहीं जली तो आप सबकी भक्ति जो है इस पे रह पाएगी। करुणा निधान है, करुणा ना करें, दया ना करें। हालांकि अब इनको उलाहना देना ठीक नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे क्रम दिख रहा है, धीरे धीरे क्रम आ गए हैं, तो संजीवनी भी आ गई है साथ में। तो क्रम दिखना है तो उलाहना देना ठीक नहीं है। लेकिन क्या वो कह रही है कि सपने मानव लंका जारी, जात धाम सेना सब। अच्छा, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि उस भक्त के बाणी को रक्षा हेतु तो हमें अग्नि का प्रबंध करना पड़ेगा। अच्छा आप ही बताइए, इतनी अग्नि कहाँ से लाते, तेल कहाँ से लाते, कपड़ा कहाँ से लाते, कौन सी पानी वाली जहाज से बुलाते वहां पे? लेकिन रावण ने खुद कह दिया क्या, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, का भई सहाय सारद में जाना। माता शारदा को प्रणाम करते हैं कि हे मैया आपने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी कृपा की। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा हुई। डोमरी है आश्रम महाराज जी, कौन सा जगह है? डोमरी पड़ाव वाराणसी से गुरुदेव का दर्शन करते हुए बोलिए डोमरी धाम की। तो क्या हुआ आदेश? तेल बोरे पट बांधे पूरी पावक देव लाए। तो हनुमान जी हाथ जोड़े कि भाई सहाय सारद में जाना। लेकिन विचित्रता भैया एक चीज और है, जहां का राजा ऐसा हो तो क्या प्रजा कम होगी क्या? रावण जैसा राजा हो तो प्रजा क्या कम होगी क्या? तीसरा आदेश क्या हुआ? तेल बोर। रावण के वासी पूछते सोचते हैं लंका वाले, क्या हमारे यहाँ घी की कमी है क्या? हमारे यहाँ घी की कमी है क्या? जो तेल के बारे में पढ़े। तो गोस्वामी जी लिखते हैं राहान बसन घृत गायब हो गया, राहान नगर बसन घृत गायब। आदेश हुआ तेल का, लगाना शुरू कर दिए घी से। आए रावण के दरबार में, राजा के सामने नत हुए, बोले महाराज घी तो समाप्त। रावण बहुत तेज बिगड़ गया कि किसने कहा था घी के लिए? भाई बहुत तेज बिगड़ गया, दोस्तों यहाँ से भागो। तेल है क्या? हाँ महाराज जी तेल है, तेल लगाओ। राक्षस दौड़े दौड़े आए हनुमान जी के पास, हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु घी तो समाप्त, तेल है। श्री हनुमान जी ने जानते क्या कहा? लाओ जिसकी जैसी श्रद्धा। हम तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, लाओ जिसकी जैसी श्रद्धा। एक अद्भुत बात है महाराज, मारई चरण करही बहुहास्य। ये बेकार प्रभु को चरणों से प्रहार करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन हनुमान जी बर्दाश्त करते हैं। क्यों? दुष्टों का भी को जवाब नहीं देना चाहिए। उस प्रभु के भरोसे हो जाओ, परमात्मा ही जवाब दे देगा। ये कथा बताती है क्या? मारई चरण करही बहु। हनुमान जी क्या सोचते हैं? कीन चहो निज प्रभु कर काजा। माता जानकी का पता लगाने में आया हूं, दुष्टों का संहार तो बाद में हो ही जाएगा। ये राम जी का काम है।
हनुमान जी हाँ, दो चीज और सुनिए। आपने हाथी देखा है? हाथी तो सबने देखा होगा, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूं उसको देखिए। हाथी महाराज इस तरफ से चले इधर जाए, एक साथ रास्ते से आ रही, दूसरे रास्ते की तरफ जा रही है। ध्यान देना भैया सब लोग। तो एक दृश्य आपको दिखाई देगा, हाथी जिधर से जा रही होगी, जिधर आ रही होगी, जितने लोग रहेंगे, बड़े बुजुर्ग जो भी रहेंगे, सब गणेश के भाव से हाथ जोड़ लेते हैं। और गोदी में अगर बालक वालक है तो उसको भी बोल देते हैं क्या, प्रणाम करो गणेश जी हैं। जितने हाथ हाथी के सामने जोड़े जाते हैं, किसी दूसरे जानवर के सामने नहीं जोड़े जाते महाराज। ये एक बड़ी विशेषता है। लेकिन दूसरी विशेषता एक और देखेंगे, जब वो हाथी आगे बढ़ेगी तो उसके ठीक पीछे कुत्ते लगे रहेंगे, 2-4-10 कुत्ते भूखते रहते हैं। आगे हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, पीछे भोंकने वाले पड़े हैं। लेकिन हाथी के चाल में कोई फर्क, न हाथ जोड़े वाले के रुकता है, न पीछे मुड़ के। और दूसरी विशेषता, ये भूखने वाले की हिम्मत नहीं है कि आगे आगे भूखे। आपकी निंदा करने वाले पीछे में करेंगे, उनकी औकात नहीं है कि सामने से आ जाएं। लेकिन हाथी क्या है? इसीलिए धनुष यज्ञ के समय राम जी के चलने की जब बात आई, गुरुदेव के पास से धनुष के पास जब आ रहे थे, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने और किसी का उपमा नहीं दिया।